बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शकील अहमद फ्रॉम एस्पायर कॉलेज ठोकर कैंपस। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियसली बेसिकली यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करना हमने, और चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हमें मिलती हैं, उनको हमने कैटेगराइज करना है, उनको क्लासिफाई करना है, और ये तारीख़ में डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट और टेक्सोनोमिस्ट ने डिफरेंट वेज़ में इसको एलेबोरेट किया और जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। तो हम उनके मुतालिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ शॉर्ट व्यू ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू किंगडम क्लासिफिकेशन से। वैरायटी ऑफ लाइफ में बेसिकली चैप्टर नंबर 5 है ये हमारे पास, और इसमें बोर्ड के पेयरिंग स्कीम में या बोर्ड के पैटर्न में एक MCQ आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक ही इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस तरह 7 नंबर का पेपर हमारे बोर्ड में इस चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ में से आएगा। अब इस चैप्टर की पेयरिंग चैप्टर 11 के साथ होती है, और इसको हमने इस वे में तैयार करना है कि अगर हम बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन इसका अटैम्प्ट करते हैं तो हम उसके लिए चैप्टर 11 भी तैयार करेंगे। और चैप्टर 11 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिंपल है, उसको भी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इंट्रोडक्शन इस टॉपिक से एक्सक्लूड कर दिया गया है। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर से। नोमेनक्लेचर बेसिकली इटसेल्फ इज़ अ process to assign the scientific name to the living organisms। जानदारों को different scientific names assign करने का process nomenclature कहलाता है। अब यहाँ हमारे पास ये एक क्वेश्चन मार्क है कि हम क्यों असाइन करें साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम उस शॉर्ट को मैंने इसी वे में लिखा है कि आप एज इट इज़ उसको पेपर में लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो आपका शॉर्ट आसानी से हल हो जाता है। जैसे देखें, एक रीज़न है, पहली रीज़न है कि डिफरेंट नेम यूज फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक मसला ये है, जैसे कि अनियन, प्याज है हमारे पास। अब देखें, प्याज का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट इलाकों में इसको गंडा भी कहा जाता है, इसे बसल भी कहा जाता है और इसे वसल भी कहा जाता है। अब एक ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट नेम्स हैं और ये कॉमन नेम्स हैं, और कॉमन नेम्स कॉजेज एम्बिग्विटीज। जी, इसकी दूसरी मिसाल लीजिए, जैसे अमलतास है, अर्गवद है, गुरमाला है, गोल्डन शॉवर है और प्रगिंकशिया है। तो ये इस एक ऑर्गेनिज्म के नेम हैं जो कि अमलतास है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं दो कि डिफरेंट नेम यूज फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। फिर रीजन 2 देखिए, सेम नेम यूज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सिंपल सॉल्यूशन है। जैसे देखें कि हम ये कहते हैं कि जनाब एक नाम मुख्तलिफ पौधों को डिफाइन कर रहा है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके फ्लावर्स बेल शेप के होते हैं। ठीक है, अब वो बेल शेप के तो होंगे, किसी का कलर येलो होगा, किसी का ब्लू हो सकता है, किसी का पिंक हो सकता है, किसी का रेड हो सकता है। अब प्रॉब्लम्स आ गई। अब इन प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे ब्लू बेल है, नेम एक है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए बोला जाता है दिस इज ब्लू बेल प्लांट, तो इससे समझ नहीं आती कि हम किस प्लांट के मुतालिक बात कर रहे हैं। फिर जी, क्रो है और रेवन है। जैसे क्रो हमारे इर्द गिर्द जो कौवे हैं वो, और हम हिली एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे ब्लैक कलर का बर्ड है जिसे रेवन कहते हैं। अब इन दोनों के लिए ब्लैक बर्ड का वर्ड यूज़ किया जाता है। अब दिस इज़ अ एम्बिग्विटी। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मतलब जैसे हम देखेंगे कैरलस लीनियस, जिन्होंने साइंटिफिक नेम असाइन किया। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे बच्चों, हम लोग कहते हैं जी बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एक फिश, एक मछली की तारीफ है
कि उसके पास बैकबोन होनी चाहिए यानी वर्टिब्रल कॉलम होनी चाहिए, उसमें गिल्स होने चाहिए, उसमें फिन्स होने चाहिए, उसे हम फिश कहते हैं। जबकि कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके नेम के साथ फिश आता है लेकिन उनमें फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखिए जैसे हम यहाँ पे फिश को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उसमें बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम होगी, उसमें फिन्स होंगे, उसमें गिल्स होंगी, तो उसको हम फिश कहेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट स्टार सिल्वर फिश जो कि एक इंसेक्ट है, फिर क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, तो ये हमारे पास फिशेस का नेम यूज़ किया जाता है बट दीज आर नॉट फिशेस। जैसे स्टार फिश है तो वो एकाइनोडर्म्स हैं, एकाइनोडर्म्स एक अलहदा इनवर्टिब्रेट्स का ग्रुप है, तो ये सारे हमारे पास फिशेस नहीं हैं। तो फिर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इनको हम साइंटिफिक नेम दें और उस साइंटिफिक नेम की क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी। लेट्स हैव लुक जी। 18वीं सदी में कैरलस लीनियस थे जिन्होंने साइंटिफिक नेम दिए और क्लासिफिकेशन का काम किया। अब इन्होंने 17 में एक बुक भी लिखी, पब्लिश की, उसमें बेसिकली प्लांट्स के नेम थे, उनको क्लासिफाई किया था, उनके नेम दिए गए थे। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 साइंटिफिक नेम देते हैं। चूँकि हम इन 2 साइंटिफिक नेम देते हैं तो इस वजह से इसको हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। बाई का मतलब 2, नोमियल नोमेनक्लेचर के असाइन करना साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट नेम होता है। साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक फर्स्ट नेम है और एक सेकंड नेम है। अब जो फर्स्ट नेम है वो बेसिकली जीनस को शो करेगा, जबकि सेकंड नेम जो है वो स्पीशी को शो करेगा। ये 2 चीज़ें। अब बेसिकली दीज आर द रूल्स टू असाइन द साइंटिफिक नेम, कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसकी कौन कौन सी रीजंस होंगी। तो एक पहला रूल ये है कि एक नेम जो है वो जीनस को शो करेगा और दूसरा नेम स्पीशी को शो करेगा। एक और बात, इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा ये कैपिटल होगा। अब ये फर्स्ट लेटर जीनस का जो है वो कैपिटल होगा, जबकि बाकी तमाम स्मॉल होंगे। फिर थर्ड रूल देखिए, इनमें जीनस और स्पीशी के नेम को सेपरेट करके लिखना है। अब जीनस और स्पीशी के वर्ड को सेपरेट करके लिखना है। और फोर्थ रूल ये है कि इनको इटैलिसाइज करके लिखना है। इटैलिक्स जो फॉन्ट है, डिज़ाइन है, उसमें लिखते हैं साइंटिफिक नेम। अब हम अपनी राइटिंग में इटैलिक को कम्प्लीटली शो नहीं कर सकते, तो फिर हम ये करेंगे कि हम इन दोनों साइंटिफिक नेम को अलहदा अलहदा अंडरलाइन करके लिखते हैं। जैसे देखें हमारे पास ये साइंटिफिक नेम है तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया। अब इससे ये पता चलता है कि ये हमारे पास जीनस का नेम है और ये स्पीशी का नेम है। जैसे होमो सैपियन इंसान का साइंटिफिक नेम है तो हम इन दोनों को अलहदा अलहदा से अंडरलाइन कर लेते हैं। इसी तरह ये हमारे पास आलू का साइंटिफिक नेम है तो हम आलू के साइंटिफिक नेम को भी ऐसे दोनों जीनस और स्पीशी के नेम को अलहदा अलहदा से अंडरलाइन करते हैं। इसी तरह हमारे पास बैंगन का साइंटिफिक नेम है ब्रिंजल का, उसको भी हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। आप लोग ये जहन में रखिए कि आप एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट कहीं भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं अपनी बुक में तो उसको आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से साइंटिफिकली लिखें ताकि उसकी मिस्टेक को फाइंड आउट ना किया जा सके। ये भी एक मिस्टेक होती है कि आप साइंटिफिक नेम को या तो इटैलिक्स में लिखें या फिर आप इसको अलग अलग से अंडरलाइन करें। अब देखिए यहाँ पे केशिया फिस्टुला, हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं उसी का एक मेंबर है। तो ये अमलतास का साइंटिफिक नेम है केशिया फिस्टुला। अब ये इसकी जीनस है और ये इसकी स्पीशी है। इंसान है होमो सैपियन, ये जीनस और ये इसकी स्पीशी। इस तरह से सोलेनम टिबरोजम आलू का साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का तो इसका ये जीनस और स्पीशी। फिर ब्रिंजल है तो उसका ये सोलेनम मेलनजीना, तो ये साइंटिफिक नेम है इन सब ऑर्गेनिजम्स के जो हमारी बुक में मेंशन हैं। जी देखिए
अब हम लोग ये देखते हैं कि इनिशियल क्लासिफिकेशन बेसिकली बेस करती थी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पे, उसकी ज़ाहरी सूरत पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो अपीयरेंस बनती थी उसके ऑर्गेनिज्म, ये जो साइंटिफिक नेम हम देते हैं। जबकि एडवांसमेंट जैसे आई, हमने रिसेंट रिसर्चेस जैसे आई, तो ये पता चला कि नहीं, हम मॉर्फोलॉजी की बेस पे ही सिर्फ इसे कैटेगराइज नहीं कर सकते, जबकि कुछ और कैटेगरीज हैं, साइटोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, हम इनको भी बेस बना सकते हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकें, इसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें टेक्सोनोमी में, और इनको क्लासिफाई कर सकें। तो बेसिकली इन चीज़ों में, साइटोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, जेनेटिक्स में, जीन्स की बेस पे, डीएनए की बेस पे, और फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उनमें मॉलिक्यूल्स की बेस पे हम उसको कैटेगराइज करें, ताकि जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सके वाइल क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो ये हमारे पास बेसिकली वैरायटी ऑफ लाइफ में नोमेनक्लेचर से पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने डिस्कस करना है। यहाँ हमने डिस्कस किया कि कैसे इनमें कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पॉइंट्स हैं।